बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये जो हमारा टॉपिक है डीएलडी का वो है सिस्टम एंड मेमोरी आर्किटेक्चर। सिस्टम एंड मेमोरी आर्किटेक्चर, इसमें हम मेमोरी आर्किटेक्चर देखेंगे और उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। उस ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन होती हैं और उस ऑपरेशन का डाटा होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, हम कंप्यूटर पे कीबोर्ड की मदद से लिखते हैं 2+2। सबसे पहले क्या होगा, हमारा ये जो 2+2 लिखेंगे, ये एक इंस्ट्रक्शन इसके साथ काम करेंगे और वो इंस्ट्रक्शन किसके पास जाएंगी, सीपीयू के पास जाएंगी। वो सीपीयू को बताएंगी ये एडिशन का ऑपरेशन है या ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। जब ये बात सारी सीपीयू के पास चले जाएगी, डी कोड हो जाएगी। डी कोड का मतलब 0-1 में हो जाएगी, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा। उसके बाद जब ये इंस्ट्रक्शन ये बता देंगे ये काम किस तरह करना है, तो फिर वो हमारा जो इनपुट है ना 2+2 यानी कि ये डाटा हमारे पास, फिर +2 फिर हमारे पास डाटा, फिर ये कंप्यूटर सीपीयू के पास जाएगा तो फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यानी कहने का मकसद ये है कि मेमोरी में दो तरह के पैरेलल ऑपरेशन होंगे। पहले इंस्ट्रक्शन जाएगी सीपीयू के पास, जब इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास चल जाएगी डी कोड हो जाएगी, यानी डी कोड का मतलब 0-1 अंडरस्टैंड हो जाएगा, उसमें क्या उसने इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद फिर हमारा वो डाटा आ जाएगा, ऑपरेशन का जो डाटा है, फिर हमारा ऑपरेशन मुकम्मल होगा। उसके लिहाज से हमें पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन क्या है और डाटा क्या है। इंस्ट्रक्शन वही है कि जो बताती है कि ऑपरेशन होगा किस तरह, और डाटा वो जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, इसके लिहाज से हमने डिफरेंट टाइप को यहाँ देखना है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर सपोर्टिंग कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब है कि एक ही टाइम पे ज्यादा प्रोसेस का चलना, कंकरेंसी इसको कहते हैं। माइकल फ्लाइन इन 1972 ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था मेमोरी आर्किटेक्चर का। टैक्सोनॉमी फॉर कैटेगराइजिंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर डिफरेंट स्टाइल एज फॉर। टैक्सोनॉमी कहते हैं कि ये जो इसकी किस्म है, टाइप्स हैं। ठीक है, पहली हमारे पास टाइप है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम, इसको हम बोलते हैं SIST। नंबर 2 पे हमारे पास है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। यहाँ जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है, इसको मैंने बताया कि सबसे पहले ये जाएगी सीपीयू के पास, ये जब अपना काम परफॉर्म कर लेगी उसके बाद क्या होगा, डाटा आएगा जिसको हम बोलते हैं डाटा स्ट्रीम। उसके बाद हमारे पास एक टाइप है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम। उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। ये डिफरेंट जो टाइप है इनको भी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम, यानी कि ऐसा मेमोरी का आर्किटेक्चर जिसमें एक इंस्ट्रक्शन होगी और एक ही उसका डाटा स्ट्रीम होगा। यानी एक इंस्ट्रक्शन होगी वो सीपीयू के पास जाएगी और वो जब सीपीयू के पास डी कोड हो जाएगी उसके बाद फिर वो डाटा स्ट्रीम आएगा, यानी जो डाटा जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है इस इंस्ट्रक्शन ने। इसमें क्या होता है कि एक ही हमारे पास इंस्ट्रक्शन है और एक ही डाटा स्ट्रीम है, यानी एक ही इंस्ट्रक्शन है और एक ही उसका डाटा है। तो ये हमारे पास जो आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं SIST, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम। ठीक है, तो इसको देखते हैं, रीड कर लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट सच काइंड ऑफ सिस्टम वुड हैव one sequential incoming data stream and one single processing unit to execute the data stream। यानी कि इसमें एक स्ट्रीम आएगी और एक ही उसका डाटा स्ट्रीम आएगी। ठीक है, दे आर जस्ट लाइक यूनिप्रोसेसर सिस्टम। यूनिप्रोसेसर का मतलब है जो एक टाइम पे सिर्फ एक काम करता है। तो ये देखें, सबसे पहले देखें हमारा जो ऑपरेशन है वो किधर आया, मेमोरी में। याद रखिए जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा वो किधर जाता है, मेमोरी में। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके पास जाएगी, ये देखें एरो बनाया, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट के पास गई तो कंट्रोल यूनिट के पास जब ये जाएगी तो कंट्रोल यूनिट उसको क्या कर देगा, डी कोड कर देगा। डी कोड का मतलब है उसको 0-1 में कर देगा। फिर वो कंट्रोल यूनिट से किसके पास जाएगी, प्रोसेसर यूनिट यानी कि सीपीयू के पास जाएगी। जब सीपीयू के पास जाएगी तो उसी टाइम हमारे पास मेमोरी से क्या आएगी, डाटा स्ट्रीम। ये देखें, ये डाटा स्ट्रीम आएगी। अब हमारी जो इंस्ट्रक्शन है उस वो सीयू यानी कंट्रोल यूनिट से गुजर के प्रोसेसर यूनिट पे आ गई। फिर उसके बाद मेमोरी से क्या आ गया, डाटा स्ट्रीम, यानी जिस डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट किधर चल जाएगा, मेमोरी में। अब यहाँ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है ना, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम वो है यूनी डायरेक्शन, यानी कि वो सिर्फ लेके जाती है
इंस्ट्रक्शन को किसके पास, सीपीयू के पास या प्रोसेसिंग यूनिट के पास। लेकिन जो हमारे पास जो है ना डाटा स्ट्रीम, ये देखें यहाँ से डाटा भी आया मेमोरी से, लेकिन उसके बाद जो उसका रिजल्ट आना वो फिर किधर जाना है, मेमोरी में। हमारे पास डाटा स्ट्रीम बाय डायरेक्शनल है। ये दोबारा सुन लें, इंस्ट्रक्शन जो स्ट्रीम है वो हमारे पास है यूनी डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में जाती है। लेकिन हमारे पास जो दूसरी है डाटा स्ट्रीम वो क्या, बाय डायरेक्शनल। और याद रखें ये शेयर मेमोरी यूज करते हैं दोनों, इंस्ट्रक्शन और उसके बाद डाटा स्ट्रीम। देखें वही बात है कि पहले इंस्ट्रक्शन जाएगी, इंस्ट्रक्शन सीयू के पास गई यानी कंट्रोल यूनिट, वहाँ से फिर डी कोड होके प्रोसेसिंग यूनिट के पास चलेगी। इसी दौरान फिर डाटा हमने इधर से अचीव कर लेना है। जब डाटा और ये इंस्ट्रक्शन मिलके काम करेंगे तो फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में चल जाएगा, मेमोरी में। इसलिए हमारे पास डाटा स्ट्रीम क्या है, बाय डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें देखिए सिंगल इंस्ट्रक्शन है और सिंगल ही डाटा स्ट्रीम है ये, तो दिस इज कॉल्ड SIST। इसके एडवांटेजेस हैं, इट रिक्वायर लेस पावर, इट देयर इज नो इशू ऑफ कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिटवीन मल्टीपल कोर्स। डिसएडवांटेज क्या है इसके, द स्पीड ऑफ SIST आर्किटेक्चर इज लिमिटेड जस्ट लाइक सिंगल कोर प्रोसेस। जाहिर बात है ये इसकी स्पीड कम होगी क्योंकि एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन इसमें चलती है, एक ही डाटा स्ट्रीम चलती है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्जर एप्लीकेशन, ये छोटे प्रोग्रामिंग के लिए होती है, बड़ी के लिए नहीं होती। आगे हमारे पास मॉडल है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें इसके नाम से ये पता चल रहा है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन होगी वो सिंगल होगी, लेकिन जो डाटा स्ट्रीम होगी वो क्या होंगी, मल्टीपल होंगी। ठीक है, और हमने कहा था कि सबसे पहले कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, हमारा ऑपरेशन वो मेमोरी में जाता है और उस ऑपरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और दूसरा पार्ट उसका होता है डाटा स्ट्रीम। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो जाती है कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट उसको डी कोड करता है। डी कोड का मतलब क्या है कि उसको 0-1 में चेंज कर देता है, फिर वो सीपीयू के पास जाती है और इसी दौरान फिर हम सीपीयू क्या फैच कर लेता है, रीड कर लेता है डाटा स्ट्रीम को मेमोरी से, फिर वो जो रिजल्ट आता है वो फिर मेमोरी में चले जाता है। तो इसमें क्या है जी, ये देखिए सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देख लें। हमारे पास ये देखिए इंस्ट्रक्शन है, ये सिंगल इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले किसके पास गई, कंट्रोल यूनिट के पास, और कंट्रोल यूनिट के पास से ये किधर चलेगी, ये प्रोसेसर के पास यानी सीपीयू के पास। एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन जा रही है दोनों साइड से। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो डाटा स्ट्रीम हमारे पास क्या है, डाटा स्ट्रीम 1 डाटा स्ट्रीम n यानी n तक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो आर्किटेक्चर इसमें हमने पढ़ा कि एक इंस्ट्रक्शन होगी लेकिन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम होंगी। वो डाटा स्ट्रीम 1 हो सकती है, डाटा स्ट्रीम 2 हो सकती है, डाटा स्ट्रीम 3 सो ऑन n तक होंगी। अब इसमें यही है कि सबसे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन गई कंट्रोल यूनिट के पास वो डी कोड हो गया, डी कोड होने के बाद सीपीयू के पास चलेगी। इसी दौरान फिर ये देखें ये शेयर हो रहे इधर से डाटा स्ट्रीम। तो हमारे पास जो है डाटा स्ट्रीम वो है बाई डायरेक्शनल, ये देखें एरो से पता चल रहा है, और जो कि इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम वो क्या है, यूनी डायरेक्शन। इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है और मल्टीपल डाटा स्ट्रीम है। इसके एडवांटेज हैं, इसके डिसएडवांटेज हैं। Some operation on throughput of the system can be increased by increasing the number of cores of the processor. थ्राफ्ट कहते हैं जो टोटल परफॉर्मेंस होती है सिस्टम की वो इंक्रीज की जा सकती है इस मॉडल के जरिए। प्रोसेसिंग स्पीड इज हायर देन SISD आर्किटेक्चर। इसका डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन नंबर ऑफ कोर्स ऑफ प्रोसेसर। आगे हमारे पास टाइप है जी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम, यानी इंस्ट्रक्शन हमारे पास मल्टीपल होंगी और जो डाटा स्ट्रीम है वो क्या होगी, सिंगल होगी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। सबसे पहले ये डायग्राम है, ये वाली आप नीचे जो डायग्राम इसको देख लीजिएगा। ये देखिए हमारे पास शेयर्ड मेमोरी SM लिखा हुआ है, शेयर्ड मेमोरी है। इसमें क्या मॉडल में क्या होगा, मल्टीपल हमारे पास होंगी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और सिंगल होगी डाटा स्ट्रीम। अब देखें यहाँ से मेमोरी से हमारे पास देखें ये इंस्ट्रक्शन जा रही है, इंस्ट्रक्शन 1 है, ये इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 2 है, इंस्ट्रक्शन N, ये सारी गई सीयू के पास। सीयू ने इनको क्या कर दी है, डी कोड होने के बाद ये प्रोसेसर के पास चले गई हैं। इसी दौरान देखें ये हमारे पास डाटा स्ट्रीम है, ये जो लिखा हुआ है M1 M2, ये हमारे किसके पास जा रही हैं, इसके, लेकिन ये सिंगल है। ठीक है, ये देखें एक ही डाटा स्ट्रीम है लेकिन उसके मॉड्यूल बनाए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होती हैं और सिंगल डाटा स्ट्रीम होती है। ये देखें ये डाटा स्ट्रीम देखें एक ही है
और ये हमारे पास जो है ना ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, ये इधर ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम 1 और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम n, यानी कि n तक है, नाम से पता चल रहा है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है और सिंगल डाटा स्ट्रीम है। तो इसमें ये आपने ये डायग्राम इसको देखना अच्छी तरह। आगे हमारे पास टाइप, और ये बहुत ही मशहूर और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आज के जो सिस्टम में इस्तेमाल होती है वो क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। मल्टीपल इसमें इंस्ट्रक्शन होगी जो कि पैरेलल चल रही होंगी और मल्टीपल ही डाटा स्ट्रीम होगी। याद रखें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जाती है कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट उसको ले जाता है सीपीयू के पास, फिर इस दौरान हमारा सीपीयू जो वो डाटा स्ट्रीम को ले लेता है, फिर रिजल्ट किसमें स्टोर करवा देता है, मेमोरी में। तो ये कंसेप्ट होता है इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करने का। इसमें देखिए सबसे पहले ये डायग्राम देख लें। ये देखिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन S1 इंस्ट्रक्शन S2 ये, और इसी तरह हमारे पास जो है ना ये डाटा स्ट्रीम M1 M2 M3, यानी कि मेमोरी में से हमारे पास मल्टीपल जो है ना इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है और साथ ही क्या है मल्टीपल डाटा स्ट्रीम है। यहाँ इस डायग्राम से देख सकते हैं, देखें डाटा स्ट्रीम 1 और ये देखें डाटा स्ट्रीम n, यानी कि 1 भी हो सकती है 2 3 सो ऑन। इसी तरह ये देखिए इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम 1 इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम n, यानी इस मॉडल में क्या होता है मल्टीपल हमारे पास होती हैं इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल क्या होती हैं डाटा स्ट्रीम। आगे दोनों का फ़र्क है जी, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम, इन दोनों के कुछ फ़र्क है वो देखे हुए। स्टैंड फॉर सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, वाइल MIMD स्टैंड फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। SIMD रिक्वायर स्मॉल और लेस मेमोरी, ये कम मेमोरी चाहिए, वाइल इट रिक्वायर मोर और लार्ज मेमोरी। कॉस्ट ऑफ SIMD इज लेस वाइल इट इज कॉस्टर। जो SIMD है वो सस्ती होती है और MMID क्या होती है महंगी होती है। इट हैज़ अ सिंगल डिकोडर वाइल इट हैव मल्टीपल डिकोडर पे जी ये सारे देख लें आप। कंप्लेक्सिटी SIMD सिंपल इन टर्म ऑफ कंप्लेक्सिटी देन MMID। SIMD हमारी सिंपल होती है और जो MMID है वो क्या होती है, ये उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है SIMD से। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं, ये सिंपल सा टॉपिक है, आरती हम रिव्यू करते हैं। आज हमने देखा मेमोरी आर्किटेक्चर। मेमोरी आर्किटेक्चर में हमने मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी है, जिस तरह हमने पढ़ा सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। इसी तरह हमने पढ़ा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। तो ये डिफरेंट टाइप, इनके ऊपर इनका डिफरेंस देखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।